मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीऊँ मैं आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट काव्य शास्त्र के विविध संप्रदाय एवं सिद्धांत। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र, रस संप्रदाय भरतमुनि। अब है अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामह, रुद्रट, दंडी, जयदेव, रुयक, केशवदास ने स्पष्ट शब्दों में अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात काव्य के समस्त शोभा विधायक तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यह कथन आचार्य दंडी का है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, कथन आचार्य दंडी। रीति संप्रदाय रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया आचार्य वामन। रीतिरात्मा काव्यस्य, कथन आचार्य वामन। विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। यह कथन किसका है? आचार्य वामन। विशिष्ट पद रचना रीति आचार्य वामन। ध्वनि संप्रदाय काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि काव्य की आत्मा है। यह कथन आचार्य आनंदवर्धन। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि काव्य की आत्मा है, कथन आचार्य आनंदवर्धन। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक रमणीय हो, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए: ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए: ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, चित्र काव्य। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक का है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए लिखा है: वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक। वेद गद्य भंगी भणिति, वेद गद्य भंगी भणिति, अर्थात कवि कौशल से पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। कवि कौशल से पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है, आचार्य कुंतक। अगला है औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र ने इसके 28 भेद माने हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है: गुण और अलंकार औचित्य के अभाव में चारुता उत्पन्न नहीं कर सकते। उनकी सार्थकता तभी है जब वे औचित्य युक्त होते हैं। अलंकारा स्तवलंकारा गुणा एक गुणा सदा, औचित्य रस सिदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह कथन क्षेमेंद्र का है। औचित्य रस सिदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, कथन क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय से।
अगला है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय का प्रवर्तन भरत मुनि ने किया। रस का स्वरूप भरत मुनि के अनुसार विभवानुवाद व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात दृश्य रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन आचार्य भरत मुनि का है। विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कथन भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। भरत अब है अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त ने रस का विवेचन करते हुए अलौकिकता का समावेश किया है। यह रस प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। अभिनव गुप्त ने रस का विवेचन करते हुए अलौकिकता का समावेश किया है। उन्होंने कहा कि रस प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट के मत का स्वर इस प्रकार है। लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं, वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। एक बार पुनरावृत्ति। आचार्य मम्मट के मत का स्वर इस प्रकार है। लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं, वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं तथा उन विभावादि से व्यक्त वह रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। एक बार पुनरावृत्ति। आचार्य मम्मट के मत का स्वर इस प्रकार है। लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं, वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं तथा उन विभववादी से व्यक्त वह रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ का मत। सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर शतोगुण के सुंदर और स्वच्छ प्रकाशित होने से रस का साक्षात्कार होता है। रस का स्वरूप अखंड अद्वितीय प्रकाश स्वरूप आनंदमय और चमत्कारमय है। रस चर्वणा के समय अन्य विषय का स्पर्श तक नहीं होता, अतः यह ब्रह्मानंद के समान होता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, कथन आचार्य विश्वनाथ। एक बार पुनरावृत्ति। सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण के सुंदर स्वच्छ प्रकाशित होने से रस का साक्षात्कार होता है। रस का स्वरूप अखंड अद्वितीय प्रकाश स्वरूप आनंदमय और चमत्कारमय होता है। रस चर्वणा के समय अन्य विषय का स्पर्श तक नहीं होता, अतः यह ब्रह्मानंद के समान है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, आचार्य विश्वनाथ। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हिंदी संसार चैनल भी मेरा ही है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। AR बोस के नाम से है। धन्यवाद।